सकते हैं, या तो हमारा रिजल्ट दे दीजिए और नहीं तो सामने पुलिस वाले हैं उनसे कह दीजिए हमको गोली मार देंगे, हम लोग मरने के लिए। लास्ट प्रक्रिया कोई भी वैकेंसी होता है उसका लास्ट प्रक्रिया धरना देना पड़ेगा 6 महीना साल भर, तो वही आपका नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। चार्ज एक बार नहीं बहुत बार हो चुका है, लेकिन बिहार तकनीकी सेवा आयोग के तनिक भी दया अपने नहीं बात पे कायम रहे और हम लोग को इससे ज्यादा मुआवजा नहीं मिला है अभी तक। जो रिजल्ट देने में सक्षम नहीं हो दूसरे को मुआवजा क्या देंगे हम। अगर आपको बिहार में नौकरी पाना है तो फिर उसके लिए कितने दिन, कितना साल, कितने महीना धरना देना पड़ेगा, इसका कोई अनुमान नहीं है। क्योंकि अभी हम मौजूद हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग के सामने और यहाँ लगभग 200 से 300 बच्चे धरने पर बैठे हैं। और इसमें भी बिहार सरकार की बेशर्मी देखिए कि इसमें से जो बच्चा है एक ब्रेन हेमरेज होने की वजह से मर गया है, और उसके बावजूद भी सरकार, जो बिहार सरकार है, केवल इन बच्चों को टहला रही है और 2019 का वैकेंसी अब तक कंप्लीट नहीं करा पाई है। और इन बच्चों लगातार ये बच्चे धरना दे रहे हैं। और एक बच्चा जो कर्जा लिया था और टेंशन की वजह से उसको ब्रेन हेमरेज हुआ और फिर उसकी मौत हो गई, और बिहार सरकार है कि सुनने का नाम नहीं ले रही है। बाकी देखिए, बिहार में अगर आपको नौकरी पाना है तो साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने सालों तक धरना देना पड़ेगा, इसका कोई अनुमान नहीं है। बाकी ये पूरा मामला क्या हम बच्चों से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिहार सरकार सुनेगी नहीं सुनेगी इसकी कोई चांस नहीं है। भैया नाम क्या आपका? प्रेम कुमार। प्रेम कुमार। आप लोग की 2019 की वैकेंसी है, अब तक सरकार कंप्लीट नहीं करा पाई है। आप लोग की मांग क्या है? हम लोग की मांग यही है कि आयोग के अध्यक्ष साहब ने जो नोटिस जारी किया था कि हम अक्टूबर माह तक जो एक रिजल्ट जारी करेंगे, बस वो अपने बात पे कायम रहे और हम लोग को इससे ज़्यादा कुछ मांग नहीं है। अब अपना बात पे कायम रहे, क्योंकि आप ही ने कहा था जब हम लोग गर्दनी बाग में 52 दिन का धरना दिए तो आयोग के द्वारा एक नोटिस निकाला गया कि आप लोग का रिजल्ट अक्टूबर माह तक जो है कि जारी कर दिया जाएगा। मेरे पास नोटिस भी है उनका, जिससे मौत हुआ था बच्चे का। हाँ। तो एक हमारे कुछ दोस्त जो है कि कर्जा भी लिए हुए हैं बहुत, उनको लगा अक्टूबर तक रिजल्ट जारी हो जाएगा, हमको जॉब हो जाएगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ, जॉब नहीं हुआ, जिसके कारण वो डिप्रेशन में जाके उनका मौत हो चुका है। ये आयोग के अध्यक्ष साहब अक्टूबर माह में बोले थे कि हम रिजल्ट जारी करेंगे, अक्टूबर खत्म होने को है, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। उन्हीं के विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि आपने जो टाइम दिया है उस टाइम के अकॉर्डिंग आप रिजल्ट दे दीजिए मेरा। 2019 में वैकेंसी आया, उसके बाद से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने में 4 साल लग गए गवर्नमेंट। 4 साल लग गया। अब ये आयोग किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती है ये तो वही जाना, आप खुद समझ सकते हैं। लगभग 4 साल होने को इस वैकेंसी को, 2019 में निकाली गई वैकेंसी, 4 साल होने को। 4 साल में अगर ये रिजल्ट नहीं दे सका, आप समझ सकते हैं इसका दुर्दशा क्या है, क्या स्थिति है इस आयोग का, कैसे काम करती है, कैसे स्टाफ है यहाँ के। इसमें कहा गया कि जब आप लोग का रिजल्ट वापस लिया गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के नाम पे कुछ मिस्टेक हुआ है, फिर से मतलब उनका फॉल्ट था ये, और उसके बाद जब लिया गया तो बोला गया कि जल्दी हम रिजल्ट जारी करेंगे। तो यानी कि जब आप लोग का रिजल्ट लिया गया तो उन लोगों की फॉल्ट थी, गलती उन लोगों की थी। तो इस पर कार्रवाई क्या हुई उन लोग? देखिए, ये तो आयोग ही जाने कि उसका क्या टेक्निकल फॉल्ट था। उन्होंने सिर्फ ये नोटिस जारी किया कि रिजल्ट में कुछ संशोधन होगी, टेक्निकल एरर है, संशोधित रिजल्ट हम जल्द ही जारी करेंगे। तो संशोधित रिजल्ट अभी 4 महीने हो गए हैं, 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, तो अभी तक उनका संशोधित रिजल्ट जारी नहीं हुआ। हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे हैं, वो डेट पे डेट देते जा रहे हैं, हम लोग उन्हीं का डेट को फॉलो कर रहे हैं अभी तक। अच्छा, जब मौत हुआ था बच्चे का एक ब्रेन हेमरेज की वजह से, उस पर आयोग का कुछ रिएक्शन आया था? आयोग को क्या लगता है, सैकड़ों विद्यार्थी ऐसे कुछ मरते कोई हैं। रिएक्शन नहीं आया, कुछ नहीं। उसका मुआवजा मिला? कोई मुआवजा नहीं मिला है अभी तक। जो रिजल्ट देने में सक्षम नहीं हो दूसरे को मुआवजा क्या देंगे हम। मेरा भी तो मुआवजा दे, 3 साल मेरा बर्बाद किया है। मुआवजा नहीं दे सकता है, ये टाइम दे सकता है, डेट पे डेट ले सकता है, लेकिन मुआवजा नहीं दे सकता है। हम लोगों करियर को यूं रखे हुए हैं। लेकिन बताइए कि अगर बिहार सरकार सुनती नहीं है तो आप लोग धरना कब तक दीजिएगा? जब तक बीटीएससी आयोग ये ना बता दे कि हमने जो अक्टूबर वाला बात कहा था वो बात पे वो कायम नहीं हो जाते हैं, तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। उनको बताना पड़ेगा कि आखिर आपने ये 6 महीने में क्या किया है, आप रिजल्ट मेरा क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या कारण है, हमको बताएं जल्दी से। अच्छा, आप लोगों की संख्या कितना है, कितने बच्चे हैं आप लोग? 6400 विद्यार्थी का ये वैकेंसी है। 6400 विद्यार्थी का चयन हुआ है इसमें। 6400 विद्यार्थी का भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं पिछले 4 साल से लगभग। अब समझ सकते हैं 4 साल में वैकेंसी पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, जो एरर हुआ, जो सर्टिफिकेट एरर हुआ, उसके बाद से बोले कि हम दे रहे हैं, उनका फॉल्ट था, तो उन पर जो जिनका फॉल्ट था उन पर कार्रवाई क्यों नहीं, उसके लिए आप लोग मांग किए? हम लोग मांग किए तो उनका कहना था कि हम संशोधित रिजल्ट जल्द ही आप लोग को दे देंगे। एक नोटिस दे दिया हम लोग को कि आप लोग को अगस्त में हम रिजल्ट दे देंगे। अगस्त में जब हम लोग हंगामा किए तो बताया अक्टूबर में रिजल्ट आप लोग का जारी कर दिया। अक्टूबर बीतने को है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया हम लोग का। बाकी देखिए, ये जो बच्चों के टीम लीड कर रहे हैं, टीम लीडर, अब उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय है। अच्छा है। ये बताइए, 2019 का वैकेंसी है, अब तक पूरा नहीं हो पाई है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के नाम पे 4 साल लग गए, कब तक धरना दीजिएगा आप लोग?
जब तक हमारे शरीर में, हमारी रगों में जान है, जब तक हम धरना देंगे। क्या करेंगे? बिहार में लास्ट प्रक्रिया, कोई भी वैकेंसी होता है उसका लास्ट प्रक्रिया धरना होता है। अब जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये लिखा रहेगा कि आपको कम से कम धरना देना पड़ेगा 6 महीना साल भर, तो वही आपकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। और बिहार तकनीकी सेवा आयोग के तो तनिक भी शर्म नहीं आता है। इन्होंने लिखित दिया अक्टूबर के लास्ट में हम आपको नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे, लेकिन अब अक्टूबर लास्ट आ गया है, इन्होंने अभी नींद नहीं खुला है। अब इनको हम कहीं क्या सकते हैं? यही कह सकते हैं या तो हमारा रिजल्ट दे दीजिए, और नहीं तो सामने पुलिस वाले हैं उनसे कह दीजिए हमको गोली मार देंगे, हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। बाकी देखिए, जो आप लोग का लास्ट में जो आप लोग 52 दिन का धरना दिए थे, उसमें एक बच्चे का मौत भी हुआ था, ठीक, ब्रेन हेमरेज की वजह से, टेंशन की वजह से। इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो लगभग कितने कर्जा ले चुके हैं, कई बच्चे इनका जो फाइनेंशियली काफ़ी वीक है, वो भी बच्चे यहाँ पे धरना दे रहे हैं। सरकार कुछ व्यवस्था कराई है खाने होने के लिए? सरकार क्या व्यवस्था कराएगी? बिहार तकनीकी सेवा आयोग से रिजल्ट का व्यवस्था ना हो रहा तो सरकार से क्या उम्मीद करें? आगे तो रिजल्ट दे दे, हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमारा जो मांग है वो कर दे, और इससे कोई उम्मीद नहीं है। और दूसरा उम्मीद यही है कि या तो रिजल्ट दे दे, ना तो सीधे सीधे हम लोग के गोली मरवा दे। ये डंटा इस सब से अब बहुत थक गए हैं, डंटा खाते खाते। अब माथा नहीं फोड़वाना है, सीधे अब हम लाठीचार्ज हुआ था क्या? लाठीचार्ज एक बार नहीं बहुत बार हो चुका है, लेकिन बिहार तकनीकी सेवा आयोग के तनिक भी दया नहीं आता है। चलिए देखिए, बिहार की सब व्यवस्था है और बिहार सरकार की ये जो प्रक्रिया है, बिहार सरकार की ऐसी प्रक्रिया होती है सिलेक्शन सिस्टम में कि ये बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, बिहार की हकीकत है कि अगर किसी भी क्षेत्र में आपको नौकरी पाना है तो उसके लिए कितने दिन धरना देना पड़ेगा। कोई भी मामला बिना कोर्ट गए, कोई भी मामला बिना रोड पे लाठी खाए, ऐसा हल होता ही नहीं है। तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग अपने प्रक्रिया कैसे ऐसे इतना आसानी से पूरा कर सकती है। बाकी देखिए 2019 से बच्चे धरना दे रहे हैं, लगातार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के नाम पे 4 सालों से इन लोगों को टहलाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। देखिए ये जो बच्चे सब ने डिसाइड किया है कि जब तक इन लोगों की सुनवाई नहीं होगी तब तक ये बच्चे धरना देते रहेंगे, चाहे आप लाठीचार्ज करवाइए, गोली मरवाइए, ये बच्चे तब तक यहाँ से नहीं जाने वाले हैं जब तक कि इनका जो रिजल्ट है वो आप जारी नहीं कर देते। बाकी देखिए, अब हम भी यहाँ आए हैं और यहाँ पढ़ लेते हैं कि तब तक हम आवाज उठाएंगे जब तक इन बच्चों की सुनवाई नहीं हो जाती है। बाकी कैमरे के पीछे दीपक खड़े हैं, मैं आपके साथ सिकंदर लिया, बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।